अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 1.3। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिटेल से करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन इज द सम ऑफ आ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि हर नेक्स्ट डिजिट पिछले डिजिट से 1 ज़्यादा होता है। सपोज 3 मुसलसल कंसेक्टिव डिजिट्स को अगर हम प्लस करें तो आंसर इज 42। लेट्स सपोज द 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स and suppose first integers is x and our second integers is x plus 1 and third integer is x plus 2. Now sum of our 3 consecutive integers is equal to 42. Now x first digit plus second digit x plus 1 and third digit is x plus 2. Sum of all the consecutive digits is equal to 42 according to condition of the question. Now x, all variables are plus, x plus x is a 3x. Now 2 plus 1 is equal to plus 3 is equal to 42, क्योंकि अब हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। 3x लिखेंगे, उसके बाद 42 एंड 3 हमारे पास जब इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ऑलरेडी प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा। 42 माइनस 3 इज इक्वल टू 39 एंड 3x। नाउ क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, डिवाइडेड बोथ साइड विथ 3 से कैंसल and 3 1s are 3, 3 1s are 3 and 3 3s are 9. Now x is equal to 13 and our first digit is 13. Now find the second digit. Second digit is x plus 1. अब x की वैल्यू हमारे पास जो हमने फाइंड किया 13। 13 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट डिजिट इज़ 14. Now find the third consecutive digit x plus 2. अब x की वैल्यू जब हम प्लस 2 ऐड करेंगे, x की वैल्यू इज़ 13। 13 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 15। अब देखिए कंसेक्टिव डिजिट का मतलब है हर नेक्स्ट डिजिट 1 ज़्यादा होगा। फर्स्ट इज़ 13 कंसेक्टिव डिजिट एंड सेकंड इज़ 14 एंड थर्ड इज़ 15। नाउ व्हेन वी सम ऑफ ऑल दीज कंसेक्टिव डिजिट इज इक्वल टू 42. And now the second question, and the statement of the second question is, and the diagram shows right angled triangle ABC in which the length of a AC is given and the area of triangle is given. Find the length of a AB in form of a square root 3 plus square root 5 and a and b are integers. Now firstly we show the diagram and it's a triangle and the base is given square root 3 plus square root 5 centimeter, but we find the height of a perpendicular and a or b, a and a c is a base and a and a b is a perpendicular and b and c is called hypotenuse. But we find in this question is perpendicular and base is given. Base of length is square root 3 plus square root 5 and we find the a and b, but area is also given. Area's value is 1 plus square root 15 centimeter square. We will find in this question is height of a, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू सारी गिवन है। बेस ऑफ अ लेंथ भी है, परपेंडिकुलर को हमने फाइंड करना है एंड एरिया ऑफ अ लेंथ इज़ आल्सो गिवन। इसको फाइंड करने के लिए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज़ करेंगे एंड द फार्मूला इज़ 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब इसको सबसे पहले इसकी डायग्राम को देख लेते हैं। अगेन हमारे पास बेस दिया हुआ है, गिवन है एंड हाइट हमने इसको फाइंड करनी है।
and our height is AB and base is AC 1/2 and a base is also given square root 3 plus square root 5 and also multiply with height and height is AB and area value is also given. एरिया की वैल्यू हम एरिया की जगह पे हम इसको फिक्स कर देंगे एंड वैल्यू इज़ 1 प्लस स्क्वायर रूट 15. अब इसको हम अगेन वैल्यू को लिखेंगे. अब हमारे पास जो 1/2 है सबसे पहले हम 1/2 को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन में दिया हुआ है. अगर हम 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी और क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा. बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई विद 2 एंड आल्सो मल्टीप्लाई विद 2. 2 से कैंसिल हो गया. इसको मल्टीप्लाई कर दें. 2 1 ज़ार 2 प्लस अब 2 को जब हम 15 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 एंड स्क्वायर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड ए बी. अब जब स्क्वायर रूट को स्क्वायर के साथ कैंसिल किया तो 3 माइनस 5 एंड द वैल्यू इज़. अब जो हमारे पास वैल्यू ऊपर दी हुई थी वो सेम रहेगी और हमारे पास जो नीचे डिनोमिनेटर था डिनोमिनेटर को जब हमने 3 माइनस 5 किया तो वो हमारे पास आ गया माइनस का 2. नाउ अब हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसमें देखें सबके पास 2 है. अगर हम -2 कॉमन ले लें -2 अगर हमने कॉमन लिया माइनस की वजह से जो वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं प्लस हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी. जो माइनस में दी हुई है वो पॉजिटिव हो जाएगी. अब 2 बाहर आ गया माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड प्लस स्क्वायर रूट 5 क्योंकि 2 ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया. 2 कॉमन ले लिया इस माइनस की वजह से ये नेगेटिव हो गया स्क्वायर रूट 45 एंड प्लस square root 75 and denominator is -2. now -2 से कैंसिल एंड वैल्यू हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड -45 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें 5 9 ज़ार 45 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3
Now 5 multiply with 3 multiply 3 and multiply 5 सेम एज इट 75 को भी अगर हम करें इसकी फैक्टराइजेशन 5 1s are 5 5 5s are 45 and 5 3s are 15 and 3 1s are 3 and 5 multiply 5 and multiply 3 और अगर अब हम इसकी पेयरिंग कर दें -√3 प्लस √5 and minus अब 3 square multiply with 5 and 5 square multiply with 3 अब स्क्वायर रूट से कैंसिल अब जिसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा -3 एंड स्क्वायर रूट 5 प्लस अब 5 एंड स्क्वायर रूट 3 अब देखें 3 और जो स्क्वायर रूट 3 है इनको हम एक साथ लिखते हैं -3 स्क्वायर रूट एंड प्लस 5 एंड स्क्वायर रूट 3 और इन दोनों वैल्यूज़ को एक साथ स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 5 अब देखिए स्क्वायर रूट 3 की जो वैल्यू होती है वो है 1 और यहाँ हमारे पास है 5 अब 5 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो 4 स्क्वायर रूट 3 एंड सेम एज इट 3 - 1 इज इक्वल टू 2 अब वो बचेगा माइनस का 2 -2 एंड स्क्वायर रूट 5 अब ये हमारे पास हाइट ऑफ आ परपेंडिकुलर ए बी is equal to 4 square root 5 square root 3 and minus 2 square root 5 is the answer of a height of a perpendicular. Thanks for watching. Please like, subscribe and share.